मैंने उसको नहीं काम कर रहा। शुरू करते हैं। हाँ आवाज आ रही है लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ कर बात करें। छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ उसको छोड़ डिस्टर्ब नहीं करें, हाँ ऑफ कर दीजिए। अरे वहीं से बंद किया। ये पार्टी गठन के बाद हमारी कोशिश है कि बिहार के हर गांव, टोला, मोहल्ला, हर मतदान केंद्र तक पार्टी की पहुंच हो और इसी मकसद से बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का फैसला हुआ। जिस क्रम में भोजपुर का सम्मेलन परसों करते हुए कल हम बक्सर आए, यहाँ का सम्मेलन हुआ। यहाँ के बाद फिर आज हम जा रहे हैं कैमूर, भभुआ, वहाँ सम्मेलन करेंगे। लगभग 2.5 दर्जन जिलों में सम्मेलन संपन्न हो चुका है। 2-4 जिले बच गए हैं, वहाँ भी सम्मेलन हो जाएगा। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, अपेक्षा से ज़्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है, कार्यकर्ता साथियों में उत्साह दिख रहा है और इसको देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस बार सबसे पहला जो हम लोगों को चुनाव पार्टी गठन के बाद पेश करना है वह चुनाव है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव में पूरी मुस्तैदी से हमारी पार्टी लड़ेगी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर और 40 में 40 जगह एकाध शायद कोई अपवाद अंत में दिखे, वरना सभी जगह एनडीए की जीत होगी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। जो हम घूम रहे हैं बिहार भर में उसको देखकर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कद है, इनका काम है, लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता है, इनका आकर्षण है, और दूसरी ओर जो राजनीति से बिल्कुल समाप्त हो चुके लोग हैं, उनकी ओर से विपक्ष की एकता की बात की जा रही है। कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के रास्ता में बाधा उत्पन्न करें। इन लोगों की कोशिश का कोई अर्थ नहीं। खास करके बिहार में शुरुआती दौर में तो ज़्यादा सक्रिय नीतीश कुमार जी दिखे और उनके साथ लालू जी साथ साथ चलते थे। नीतीश जी के मन में यह अपेक्षा रही होगी और मुंबई की मीटिंग के पहले तक जेडीयू के सब लोगों के मन में यह अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार जी को नेता घोषित किया जाएगा, कन्वीनर घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना था, नहीं हुआ। ठीक इसके उलट जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा नीतीश जी का था, लालू जी के ऊपर कि लालू जी उनके लिए कुछ करेंगे, लालू जी ने ठीक उल्टा संकेत दिया और इसकी शुरुआत पटना की बैठक से ही हुई। जब लालू जी ने यहाँ राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही दूल्हा है, हम लोग को बाराती है। मुंबई की बैठक में भी नीतीश जी का नाम उन्होंने एक बार नहीं लिया और यहाँ तक बोल गए कि राहुल जी, हम सब लोग एकजुट होकर आपको मजबूत करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी का कहीं से कोई मामला है नहीं। कुल मिला जुला कर इन लोगों की कोशिश का कोई अर्थ नहीं है और मुझको यह समझ में नहीं आता कि नीतीश जी जैसे माहिर खिलाड़ी लालू जी के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। लालू जी सब लोगों को मालूम है, आज की तारीख में तो संवैधानिक हिसाब से एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ने का अधिकार उन्होंने खो दिया है, नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन नीतीश जी ने उनके ऊपर इस तरह से भरोसा कर लिया,
एक समय था जब उस वक्त चाहे होते ईमानदारी से लालू जी तो बैकवर्ड समाज का कोई दूसरा व्यक्ति और खासकर यादव समाज का कोई व्यक्ति, मुलायम सिंह यादव जी का नाम उस समय आ रहा था, ईमानदारी से लालू जी चाहते तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव जी बन सकते थे। लेकिन लालू जी ने उनको जब प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, तब नीतीश जी को कैसे उस रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम लालू जी कर सकते हैं? लालू जी कभी नहीं करने वाले थे। और उनके मन में आज भी जो नीतीश जी से दोस्ती करते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद उनका है, अपने बेटा को मुख्यमंत्री जैसे तैसे बना दो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब फ्रेश मैंडेट होगा, इलेक्शन होगा बिहार में विधानसभा का, तो उस इलेक्शन से तो उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। तो उनकी कोशिश है कि 6 महीना के लिए हो, 8 महीना के लिए हो, साल भर के लिए हो, उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इस काम में लालू जी लगे हुए हैं। नीतीश जी ने भरोसा किया, अब नीतीश जी भी सोच रहे होंगे। दूसरी चीज की लालू जी आज राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से इस स्थिति में है कि विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इस स्थिति में कानूनी रूप से लाने का काम जिन लोगों ने किया, उसमें नीतीश जी की बड़ी भूमिका रही। नीतीश जी के लोग ही गए कोर्ट में, सीबीआई से जांच कराओ इत्यादि इत्यादि। आज भले नीतीश जी उनके भ्रष्टाचार पर भी चुप रहते हैं, और यहाँ तक नीतीश जी का एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया कि लालू जी, बेचारे लालू जी को लोग परेशान कर रहे हैं। अब जिस काम के लिए सजा दिलाने तक का काम इनके लोगों ने और नीतीश जी ने किया, अब लालू जी का बचाव करते करते नीतीश जी कहाँ तक गिरेंगे, अब नीतीश जी को सोचना है। लेकिन नीतीश जी के कारण वहाँ तक लालू जी पहुँचे, यह बात लालू जी के मस्तिष्क में निश्चित रूप से होगी। और इस कारण से नीतीश जी को कभी बकसने वाले लालू जी नहीं है, भले आज बेटा के मुंह में उनके साथ खरा जरूर दिखते हैं। तो इन लोगों की कोशिश का कोई मतलब नहीं है बिहार में, बाकी जगह देश के दूसरे राज्यों में जो भी हो, कुल मिला जुला कर यहाँ एनडीए लगभग सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगा। और फिर से एक बार बिहार से बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के काम में मिलेगी। हमारी पार्टी इस काम में दिन रात लगी हुई है। हम सब लोग इसी मकसद से बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं कि हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को जिताया जाए। कितना सीट मांग रहे हैं सर आप? अभी तक मांगने कुछ का तय क्या हुआ? मतलब होता है? अभी कितनी सीटों पर और कौन कौन सीटों पर हम लड़ेंगे गठबंधन में, हमारी पार्टी लड़ेगी, यह तय नहीं। जब तय होगा तब हम बता पाएंगे। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, इस पर क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत तो देश की आज़ादी के बाद हुई ही थी। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ तो एक साथ हुआ, लोकसभा विधानसभा। उसके बाद 4 चुनाव तक 1 नेशन 1 इलेक्शन चलते रहा। बाद में अलग अलग कारण से कुछ राज्यों की विधानसभा पहले भंग हो गई, चुनाव करना पड़ा, जिसके कारण अलग अलग तारीख में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने लगा। तो पहले हुआ है और इससे बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा काम है। इससे एक तो बेतहाशा जो खर्च होता है उस खर्च से बचाव होगा, और दूसरा कि हमेशा कोई न कोई चुनाव देश भर में होते ही रहता है। तो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, विकास का काम बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है। जब मॉडल कोड कहीं लग जाता है तो लोगों को आने जाने से लेकर सब काम में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो एक साथ अगर चुनाव हो 5 साल में एक बार, तो इससे देश को बहुत फायदा होगा। ये अच्छा काम। सर, जिस प्रकार से उनकी सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, लेकिन यही सवाल आम जनता एनडीए को लेकर उठा रही है, ये चीज सामने नहीं आ रही है। आप लोगों की सीट शेयरिंग बिहार में क्या होगी? हम लोगों की सीट शेयरिंग के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग की बात ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बात हुई है, लेकिन कब कितनी बात पब्लिक डोमेन में हम लाए, यह तो हमारी स्ट्रेटजी होगी ना। तो उस स्ट्रेटजी के तहत आज हम कुछ बोले यह मुनासिब नहीं है। लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है। कितनी सीटों पर कौन पार्टी एनडीए के अंदर लड़ेगी, यह सब बहुत ही आसानी से तय हो जाए। सर, आप जब एनडीए से अलग हुए थे उस समय आप मुद्दा उठाते थे, कॉलेजियन सिस्टम का मुद्दा उठा रहे थे, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठा रहे थे।
एजुकेशन, तमाम मुद्दों को, अब उन मुद्दों का क्या होगा? मुद्दा तो आज भी वही है। देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा, जब हम जिस रूप में रहे हैं, आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने तब कहना शुरू किया था जब भारत सरकार में हम मंत्री थे। एनडीए में रहते हुए हमने इस मुद्दा को उठाया था, ऐसा नहीं कि एनडीए से बाहर होने के बाद, तब भी हम एनडीए में थे, भारत सरकार में मंत्री थे। और कॉलेजियम सिस्टम तो भारत के संविधान पर, जनतंत्र पर एक कलंक है। कॉलेजियम सिस्टम जिस रूप पे आज चल रहा है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, उनके लिए रास्ता बंद है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकते हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो। तो हमारी तो मांग सब दिन से रही है और आज भी इस मांग को हम दोहराते हैं। और आगे आने वाले दिनों में जितनी ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, इस ताकत का इस्तेमाल इस काम में हम करने वाले हैं। और हमारी मांग है कि जिस तरह से कलेक्टर, एसपी की बहाली खुली प्रतियोगिता से होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खुली प्रतियोगिता से जज की बहाली होनी चाहिए। यह नहीं कि कोई जज रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह उनका भतीजा बेटा आ जाए। यह जो आज का सिस्टम है, बहुत ही गलत सिस्टम है। सर, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्दी ये लोग बिहार में भी इलेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, कोई एक राज्य की बात नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश की बात है। कोई बिहार में और एक जगह कोई एक साथ चुनाव हो या जल्दी चुनाव हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो स्थिति है, उस स्थिति में राज्य की सरकार अगर नहीं सहमत होगी, तो आज की तारीख में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत कहाँ बिहार का चुनाव पहले होना संभव है? तो गलत बात है, कोई बोल रहा है, कैसे संभव है? कोई राज्य की सरकार सहमत न हो, वहाँ समय से बहुत पहले चुनाव कराना संभव ही नहीं है। हाँ, कल होकर कोई संविधान में व्यवस्था दूसरी हो जाए, बदल जाए, तब भले कुछ नई व्यवस्था आ सकती है, वरना आज की तारीख में कहाँ संभव है? नीतीश जी ने जो कहा है, कोई विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी समझ। उन्होंने पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन, उसके बारे में कहा कि समय से पहले की बात उन्होंने आशंका व्यक्त की। सर, आज से पहले आप अलग अलग बार अलग अलग पार्टी बनाते रहे। सबसे पहले आपने रासपा बनाया था, फिर रालोसपा बनाया था, फिर रालोसप बनाया हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको हर बार विलय करना पड़ता है और फिर नई पार्टी बनानी पड़ती है? देखिए, हर बार का कारण अलग अलग है, इसको इकट्ठे एक बार बताना तो मुश्किल है। हर बार का कारण अलग अलग है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, पार्टी का नाम जरूर बदला है, लेकिन मुद्दा, आपने सवाल किया, मुद्दा हमारा कभी नहीं बदला है। रास्ता जरूर हम बदलते रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कहीं कभी नहीं बदला है। हम सत्ता में बाहर होते हैं, बाहर रहते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करते हैं, हम सत्ता में जाते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। हम शिक्षा से संबंधित सवाल को तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। तो मुद्दा जो इशूज है, जिस इशू को लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच, या पब्लिक का इशू, तो इशू से कभी हमने समझौता नहीं किया। बड़ी बात यह है, रास्ता बदलना तो बाकी सब लोग आज की तारीख में जो राजनीति में कोलिशन का युग है, इसमें तो सब लोग समय समय पर चेंज करते रहे हैं। किसने कब चेंज किया, उस पर मेरी ओर से कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोग चेंज करें तो उनके ऊपर सवाल नहीं और मेरे ऊपर सवाल। दूसरे लोग चेंज करते हैं तो अपनी कुर्सी कैसे आगे सुरक्षित रह जाए, इस बात को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब जब चेंज किया है, तब तक कोई कुर्सी छोड़कर बाहर सड़क पर आया है। तो हम सदन से सड़क पर गए, दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए चेंज करते हैं। सर, अवसर तलाश कर रहे हैं क्या? नहीं, किस बात का अवसर? हम तो थे ही, हम तो भाई ठंडा घर में थे ना। हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ रहकर सड़क पर आते हैं। सड़क से जो वहाँ जाने या कुर्सी बचाने की बात जो लोग करते हैं और तब बदलाव करते हैं, उनके लिए अवसर की बात हो सकती है। सर, लोकसभा तो अवसर को छोड़कर लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार लोकसभा में इस बार डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों को साथ लेकर। हमने कहा सर, अवसर तलाश। कल नारा लग रहा था कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो अवसर तलाश की राजनीति नहीं कही जाए। देखिए, कैसे इस अवसर तलाश के? हम तो पहली बार छोड़े तो हम राज्यसभा में मेंबर थे, दूसरी बार हम छोड़े तो भारत सरकार में मंत्री थे। कोई हटा रहा था क्या? इसीलिए नहीं हटाया। इस बार हम छोड़े तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम विधान परिषद के मेंबर थे। तो हम तो ठंडा घर में आराम वाला जीवन जो राजनीति में होता है, हम उसको छोड़कर न संघर्ष वाला जीवन में उतरते हैं। क्या वजह होता है सर, बार बार छोड़ना पड़ता है? अब फिर वही सवाल आप करें तो बार बार का
अलग अलग जगह नहीं, आपको मिल जाता, आपके पार्टी के और सदस्यों को कहाँ कुछ मिल पाता है? हिंदू त्योहारों को केवल आपको मिल जाता है, लेकर- केवल आपको मिल जाता है, आप सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपके पार्टी के और मेंबरों को कहाँ मिल यही तो पाता है? कबूल हमको नहीं होता। हाँ। बातचीत होती है उस वक्त कुछ हाँ। और बाद में हमको दे करके लोग तो हर बार आप ही को गच्चा क्यों मिलता है? गच्चा क्यों मिलता है? तो गच्चा देने वाले से पूछना पड़ेगा। बिहार अभी एनडीए सरकार- गठबंधन में जो चुनाव की बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर है? इसका जवाब तो हमने अभी तय नहीं किया है ना, हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे तब बता पाएंगे इस सवाल का। सर, बिहार सरकार ने जो छुट्टियों को रद्द किया है, इसका भी जवाब ऐसा नहीं है, सर। एक बार पूछिए नहीं ना, इसका भी जवाब हमने दिया ना। हमने तो कहा है कि बातचीत नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत पे कब कितनी बार पब्लिक डोमेन में हम लाएंगे, ये तो हमारा स्ट्रेटजी है ना। अभी सारी चीज जो बात हुई है उसको खुलासा करने का वक्त नहीं है। जब वक्त होगा आपको बुला करके हम बताएंगे कितनी सीट पर कौन सी। सर बिहार सरकार ने हिंदू त्योहार किया है, उसको रद्द किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या ये तुष्टिकरण किया है? नहीं, देखिए मेरा तो एजुकेशन के मामला है,